महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
बदल जाना होगा। ईश्वर ने इतना प्यार किया, इकलौता बेटा दान दिया। ईश्वर ने इतना प्यार किया, इकलौता बेटा दान दिया। पापों की क्षमा पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए विश्वास उस पर लाना होगा। तुम्हें जन्म नया पाना होगा, बिल्कुल ही बदल जाना होगा। तुम्हें जन्म नया पाना होगा, बिल्कुल ही बदल जाना होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हें जन्म नया पाना होगा, बिल्कुल ही बदल जाना होगा। तुम्हें जन्म नया पाना होगा, बिल्कुल ही बदल जाना होगा। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन जल में आपका स्वागत है। प्रभु की दया से इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिल रही है, ऐसे हमें आपके पत्रों से, आपके फ़ोन से पता चल रहा है, और जिसके कारण से हम बहुत ही आनंदित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक ऐसी सेवा के लिए। और आप अगर सही में इस सेवा से आशीष पाते हैं तो ये सेवा की भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि बहुत लोग सच्चाई को जाने और प्रभु में आगे बढ़े। आज मैं आपका ध्यान रोमियो 5:19 में ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, विषय है आज्ञा पालन करना, आज्ञा मानना। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से सारे मानव जाति के ऊपर पाप का श्राप आया, और वो पाप के कारण से आज मनुष्य की यह अवस्था है। मनुष्य अपना ही गुलाम बन गया, अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया। पाप के कारण से ही वो मृत्यु के अधीन आ गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और दूसरे हाथ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के पास लिखा है, आज्ञा पालन करने के कारण उसने पापियों को धर्मी होने का मार्ग को खोल दिया। मसीही लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जिनका उनके साथ, मतलब परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता है, जो परमेश्वर के संतान है, उनके जीवन में दिन प्रतिदिन जीने के लिए आज्ञा पालन करने का महत्व वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप भी जानते हैं कितना जरूरी है एक विश्वासी को परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। और विश्वासी है तो आज्ञा पालन करते ही होंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन, प्रभु के लोगों की संगति हमें ऐसी अनेक गवाही देता है, दोनों की, जो आज्ञा पालन करते हैं और जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं। अब आज्ञा पालन करते समय भी कुछ बातों में बहुत सावधान होना अत्यंत जरूरी है। वो क्यों ऐसा होना है? आज्ञा पालन करता है फिर भी सावधान होना है, ऐसे क्यों? आइए कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले 1 शमूएल 15वां अध्याय 18 और 19 पद। और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों को
सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि शौल जो इजराइलियों का प्रथम राजा था, परमेश्वर ने जब आदेश दिया वो अमेलेकियों के विरुद्ध गया, उसने उनके साथ लड़ाई की, उसने उनमें से बहुत लोगों को मारा। लेकिन वचन कहता है कि उनका राजा अगाग और मोटी मोटी अच्छी भेड़ बकरियों को, पशुओं को उसने हाथ नहीं लगाया, उसने उनको जिंदा रखा। और जब वो परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता शमूएल से मिला तो उसने कहा कि देख, मैंने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है। तब तुरंत शमूएल ने कहा, यदि तूने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना मैं कैसे सुनता हूं। प्यारो, हकीकत यह है सौल ने आज्ञा पालन की, लेकिन सौल ने अधूरी आज्ञा पालन की, पार्शियल ओबीडियंस। और किसी ने सही कहा है, हकीकत है कि अधूरा आज्ञा पालन करना आज्ञा उल्लंघन करने के बराबर है। पार्शियल ओबीडियंस इज इक्वल टू डिसोबीडियंस। प्यारो, क्या आप जानते हैं, क्या ये सुन के आपको अजब लग रहा है, कहीं आप भी तो इसी श्रेणी में नहीं आते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर का संपूर्ण आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी आज्ञा का पालन करते भी हैं। तो अगर हम अधूरा आज्ञा पालन करते हैं तो प्लीज अपने आप को गलतफहमी में मत रखिए। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। वो हमें सहता है, अलग बात है। वो दयालु होने के कारण हमारी मदद करता है, अलग बात है। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो अधूरा आज्ञा पालन करने से नहीं होगा, पूर्ण आज्ञा पालन करना जरूरी है। बहुत लोग पूर्ण आज्ञा इसलिए पालन नहीं करते हैं क्योंकि उनको पूर्ण आज्ञा का ज्ञान नहीं है। पूर्ण आज्ञा का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग बाइबल पूरा पढ़ते ही नहीं है। अगर आप बाइबल पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल चर्च में जाके बैठेंगे, संदेश सुनेंगे, घर पे आएंगे, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम न केवल वचन को सुने परन वचन को पढ़े, उसका अध्ययन करें, तब परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है और हमको आज्ञा पालन करने का मौका मिलता है। पहली बात, अधूरा आज्ञा पालन करना आज्ञा उल्लंघन करने के बराबर है। दूसरी बात, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए यिर्मयाह 34 के 10 और 11 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब सब हाकिम और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। प्यारो, आज्ञा पालन है, हाँ आज्ञा पालन है। अगर केवल 10 पद को हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना, लोगों को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन लोगों को जो इब्रानी लोगों में से, इजरायली लोगों में से उनके घर में दास दासी बन के रह रहे थे, उनको छोड़ दिया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर को अच्छा लगा, मनुष्य को अच्छा लगा। जो दास दासी लोग थे उन्होंने कितना राहत का सांस लिया होगा, हम आजाद हो गए। लेकिन बाइबल कहती है कुछ दिनों के बाद ये अपने परमेश्वर को दिया हुआ वादा, लिया हुआ प्रण, किया हुआ कार्य से पलट गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग को स्वतंत्र किया था उन्हीं लोगों को फिर पकड़ कर जबरदस्ती लाकर अपने घर में गुलाम बना के रख दिया। यह भी आज्ञा पालन था। कैसा आज्ञा पालन है? तत्कालीन आज्ञा पालन है, या मैं ये कहूं क्षण भर का आज्ञा पालन है, ये सही होगा। क्षण भर का आज्ञा पालन। लोग आवेश में आते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर का वचन सुना, किसी भाई ने संदेश दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे मन को छू लिया, हमने बैठे बैठे ही कसम खा ली।
हमने बैठे बैठे ही वादा कर दिया, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं वो काम करूंगा, आज से मैं इतना दूंगा, और ये 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना के लिए हम उसको ऐसा करते भी हैं। लेकिन 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद परमेश्वर से किया हुआ वादा को भूलकर या जानबूझकर उसको भुलाकर हम वही करते हैं जो हम पहले करते थे। ये क्षण भर का आज्ञा पालन है और इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है। प्यारो, क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं? क्या आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप प्रभु के साथ रिश्ता होने का दावा करते हैं? क्या आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है? तो फिर परमेश्वर इस प्रकार का व्यवहार आपसे नहीं चाहता है। हो सकता है जाने अनजाने में मैंने कुछ किया, मैंने कोई वादा किया और बाद में मैं उससे मुकर गया, लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर समय देता है, परमेश्वर अवसर देता है। तौबा करें, प्रभु के साथ अपना हिसाब किताब ठीक करें। कोई चीज आपने छोड़ा था फिर आरंभ किया है तो आज समय है। परमेश्वर हमारे प्रति कोई बड़ा कदम उठाने से पहले हम प्रभु से तौबा करें, प्रभु जी मैंने आपसे वादा करके मुकर गया था, लेकिन आज आपके पास आता हूं और जैसा आप चाहते हैं वैसा करना चाहता हूं। केवल क्षण भर का आज्ञा पालन करने से हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होना असंभव है। तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपका ध्यान गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय और उसके 40 पद की ओर लेता हूं। और वे बिहान को सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया है। प्यारो, मूसा ने जासूसों को भेजा, जासूस वापस आए, 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया और 2 जोशुआ और कालेब, इन्होंने कहा नहीं हमारा परमेश्वर हमें विजय देगा, और उनके हटीलेपन के कारण से परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से हट गया। परमेश्वर उनसे दुखी हुआ। परमेश्वर ने कहा कि तुम में से जितने लोग आज मन हटीला किया है, तुम में से कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तब उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे। ये आज्ञा पालन करने का उन्होंने कदम उठाया। मूसा ने कहा मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है अभी। वे आज्ञा पालन करने चाहते थे, लेकिन समय के बाहर। इंग्लिश में कहना आसान है, आउटडेटेड ओबीडियंस। समय पार होने के बाद आज्ञा पालन करना फायदा नहीं है प्यारो। बहुत बातों में परमेश्वर के वचन और आज्ञाएं हम जीवन में मरते दम तक पालन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी करना है, आज करना है, 2 दिन में करना है, 1 महीने के अंदर करना है। परमेश्वर ने हमें बताया, पवित्र आत्मा ने हमें उसकी ओर आकर्षित किया, वो परिस्थिति हमारे सामने लाया, फिर भी हमने उसको पूरा नहीं किया। हम कल 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 करते रहे और वो कल आया नहीं, और वो कल शायद आएगा भी नहीं। मैंने जिस भाई से मेरे आरंभिक मसीही जीवन में परमेश्वर का वचन का हमें अध्ययन मिला, शिक्षा मिली, वे नौसेना में काम करने वाले एक भाई थे, और उनका एक मित्र था जो एयरफोर्स में काम करता था, और इन लोग एक साथ में थे, एक बेस में थे, और कई सालों से इनकी मित्रता थी। इनका रैंक एक था, एक दूसरे को मिलते थे, कई बार एक दूसरे के घर में आए गए, परिवार का जान पहचान है। और एक दिन ये भाई जो हमको बाइबल अध्ययन लेते थे, वो जब आए तब उनके चेहरे को देख के ऐसा लगा कि आज ये थोड़े उदास है, चिंतित है। वचन सिखाते समय उन्होंने कहा कोई बात को लेकर कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि आज मेरा एक मित्र जो कई सालों से मेरे साथ था, जिसके साथ मेरा उठना बैठना, बोलचाल, हमारा परिवार एक दूसरे में के घर में आना जाना होता था, आज सुबह भी वो मुझे मिला। उसने मुझे सल्यूट किया और वो अपने विमान की ओर आगे बढ़ा। वो विमान में बैठा और एक छोटी उड़ान, जिसको शॉर्टी कहते हैं, वो छोटी उड़ान के लिए उड़ा, और 2 मिनट के अंदर वो प्लेन का दुर्घटना हो गया, वो गिर गया, वो पायलट मर गया, उसका मित्र मर गया। और वो कहता है कि अब मेरे मन में बार बार एक ही सवाल है कि उसको मैंने इतने दिन से सुसमाचार नहीं सुनाया। हमेशा मैं कहता था कल करूंगा, हमेशा कहता था कल करूंगा, लेकिन वो कल आया नहीं, और आज के बाद कभी मौका आएगा भी नहीं। मेरे प्यारे मित्र,
क्या इन दिनों में परमेश्वर आपसे, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग आपको कोई स्पष्ट आज्ञा बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कल करेंगे, आप कह रहे हैं कल करेंगे। कल का भरोसे में मत रहना, शायद आप नहीं रहेंगे या मौका नहीं रहेगा। इसके लिए समय पे आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। डोंट वेट फॉर टुमारो, कल का इंतजार मत करना। आज्ञा पालन करना है तो पूरा आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन करना है तो केवल 2-4 दिन के लिए नहीं, आजीवन आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन करना है तो समय पे आज्ञा पालन करना है। और एक बात मैं आपको, आज्ञा पालन करते समय हम गिनती उसका 20वां अध्याय में मूसा के बारे में ऐसा पढ़ते हैं, 20 का 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। कितना अच्छा लगता है केवल इतना पढ़ने से। मूसा ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार चट्टान के पास गया, पानी निकला और सब लोग और पशु पी के तृप्त हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कार्य के बाद परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के साथ कुछ और जोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बोल और वो पानी देगा, और इस बार पहली की तरह मूसा ने लाठी ली और चट्टान को मारा, और यही परमेश्वर को ठीक नहीं लगा। प्यारो, परमेश्वर का वचन केवल करना नहीं है, वैसा ही करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, उसमें से कुछ निकालना नहीं है। क्या परमेश्वर की आज्ञा पालन करते समय आप ध्यान देते हैं क्या करना है? दाऊद राजा ने संदूक लाने का योजना बनाया। संदूक लेके सब लोग आ रहे थे, उन लोग बाजे बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, लेकिन अचानक जब वो चीज हिल गई, संदूक हिल गया, वो गाड़ा हिल गया, तब जब उजिया ने हाथ बढ़ाया, हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको मार दिया, क्योंकि उसको संदूक को हाथ लगाने का कोई अनुमति नहीं था। प्यारो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम गंभीरता से, सच्चाई से वचन को सही ढंग से पढ़े, आज्ञा को समझे और उसको पूर्ण रीति से पालन करें। फिलेमोन की किताब में एक बात लिखी है, उस बात को पढ़ के आज का ये संदेश मैं आपके लिए समाप्त करना चाहता हूँ। फिलेमोन की किताब, और उसमें पौलुस फिलेमोन के बारे में ऐसा कहता है, उसके 21वें पद में, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। पौलुस फिलेमोन को जानता था। फिलेमोन को चिट्ठी के द्वारा पौलुस ने एक विनती की। अभी कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मेरी आज्ञा को, मेरी बात को मानेगा, और उतना ही नहीं, तू उससे बढ़कर कहेगा। काश परमेश्वर आपके और मेरे बारे में यही कह सके, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे जानता हूं, मैंने जो कहा है तो अवश्य करके रहेगा। तो आज हमारे सामने कुछ प्रश्न फिर है। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करता हूं या अपनी इच्छा अनुसार जीता हूं, लेकिन दावा करता हूं कि मैं मसीही हूं? प्यारो, क्यों ना हम अपने जीवन को टटोले, परमेश्वर की नजरों से अपने जीवन को देखें और एक नया संकल्प ले परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में आज्ञा पालन करने में कमी है तो अभी समय है, परमेश्वर के प्रति अपने आप को दे दीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए। अनुग्रहकारी और महान परमेश्वर, ओ प्रभु, तू कितना अच्छा है, तू कितना दयालु है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारे जीवन में ऐसे पल आए प्रभु, जब हमने कभी कभी अधूरी आज्ञा पालन की, कभी कभी प्रभु जी आज्ञा पालन की और फिर मुकर गए, कभी कभी प्रभु जी समय पे आज्ञा पालन नहीं किया, लेकिन प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम समझे, सुधरे। आज से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह की महिमा के लिए जीने में, आपकी इच्छा अनुसार जीने में हमारी सहायता कर। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। प्यारो, परमेश्वर के मार्ग में चलने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। जय मसीह। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह
हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।